एवरीवन, नाज़मा राजपूत चैनल पे आपका स्वागत है सभी का। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक नई सीरीज शुरू करी है उत्साह के लिए, उत्साहिक यानी उत्साहिक फाउंडर्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चारों तरफ एक माहौल बना हुआ है, उत्साहिक हैं हर। और मैं ये कहती हूँ कि जितने फाउंडर्स हैं सारे उत्साहिक हैं। और जो फाउंडर्स मेरी नज़र में, जो मुझे आमने सामने या जूम मीटिंग में जो नज़र आते हैं, उनकी जो मुझे परफॉर्मेंस नज़र आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग में या यूट्यूब चैनल्स पर, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक मैं अगर यूट्यूब की बात करूं, आज मैं यूट्यूब की ही बात करूंगी, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो आप भी उनको जानते हैं, सोमलता वर्मा चैनल के नाम से उनका चैनल है। और वो मैं ये कहती हूँ कि आज जो उत्साह दिख रहा है, उत्साहिक वो आज से नहीं है, वो डे वन से है। डे वन बोले तो जिस दिन से इन्होंने अपनी आईडी कॉन्प्रेसिव में लगाई है, उसी दिन से मैं इनका उत्साह कम नहीं देख रही, बल्कि डे बाय डे बढ़ रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं उन्हें अपने साथ मैं अपने चैनल पे लेके आई हूँ। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने चैनल पे उनको लेके आई हूँ। तो मैं आपको मिलवाती हूँ। थैंक यू नाज़मा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग, जाहिर है जैसे हम कह रहे थे कि उत्साह है और एक्टिव हैं रियली, तो मैं कुछ सवाल सोमलता मैडम से करेंगे। कौन, कहाँ से, क्या करती हैं आप? थैंक यू सो मच नाज़मा जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना एक गोल्डन चांस दिया अपने चैनल पर बुलाने का। थैंक यू सो मच। और रही परिचय की बात, तो परिचय आप मेरा दे चुकी हैं। मैं इतना आपको बोलना चाहूंगी कि परिचय आप दे चुकी हैं और सभी लोग मुझे सोमलता वर्मा नाम से जानते हैं, जिसमें कि मेरा एक चैनल भी है। अभी लोग मुझे एज अ यूट्यूबर भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं एक ऑन पैसिव की प्राउड फाउंडर हूँ। तो मैं अपने आप को प्राउड फाउंडर कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी, एज नॉट द यूट्यूबर। और नाज़मा जी, आपने जो मुझे बुलाया उसके लिए दिल से धन्यवाद, और आपने इतना कीमती समय अपना निकाला उसके लिए तो और दिल से धन्यवाद कि आप इतना बिजी रहती हैं और इतने बिजी शेड्यूल में आपने मुझे बुलाया। सो थैंक यू सो मच जी। नहीं सोमलता जी, मैं आपसे वो बात ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिजी नहीं हूँ। बिजी तो सच पूछो तो हर एक बंदा है जो फाउंडर है, क्योंकि कोई अपडेट देने में है, कोई अपडेट सुनने में है, कोई मतलब चारों तरफ एक धूम सी है। तो मैं ये जानना चाहूंगी सोमलता जी कि आपने जो भी ये ऑन पैसिव आपकी लाइफ में आई एक अपॉर्चुनिटी, तो उस वक्त आपने इसके बारे में क्या सोचा? मतलब ये क्या है, ऐसा क्या आपने उस वक्त, क्या मौके थे और उसको जुड़ने का क्या सबब था आपका? देखिए नाज़मा जी, मैं सही बताऊं, ऑन पैसिव को ज्वाइन मैंने किया, आप हंसेंगी शायद इस बात को लेकर के कि ऑन पैसिव को जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने एक्सीडेंटली ज्वाइन किया। एक्सीडेंटली इन द सेंस कि उससे पहले, ऑन पैसिव की ज्वाइनिंग करने से पहले मैं काफी एमएलएम कंपनी से मैं जुड़ी हुई थी, और काफी मैं एचडीएफसी इंश्योरेंस एडवाइजर भी मैं 15 साल से करीबन काम कर रही थी। मेरा मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट कोई नहीं था कि मैं कोई जॉब करूं या मतलब मेरे को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन कि 2 साल पहले जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, तो कोरोना के टाइम में सभी को पता है कि लोगों का ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हो गया, लोग घरों में हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट जो एक नया स्टार्ट हुआ, उसी की देन है कि मतलब मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं मतलब ऐसा कुछ करूं जो कि अपने टाइम का हम यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि लोग घरों में, क्या था कि घरों में लोग टीवी देखते थे या कुछ अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते थे, मतलब खासकर गृहिणियां। और मेरा भी जो वर्क था ऑनलाइन उसमें ट्रेंडिंग में आ चुका था, तो घर में बैठकर भी इतना काम करना, उसके बाद फिर फालतू टाइम में 2-4 घंटे अगर मिलते थे हाउस होल्ड वर्क के बाद, तो फिर वो टीवी टीवी टीवी। तो कि जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है वो टीवी के सामने अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तो जैसा कि आप जानती हैं मुझसे बेहतर, तो आप जानती हैं कि जैसे मेरा नाज़मा जी से बहुत ही ज्यादा अच्छा काफी सालों की हमारी बातचीत है, दोस्ती है, तो इन्होंने ही मुझे, मैं आप सभी के सामने बहुत ही प्राउड मोमेंट के साथ में बताना चाहूंगी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ वो नाज़मा जी के जो भाई है नाजिम भाई, उनसे प्रेरित होकर के मैंने शुरू किया। और उनसे मुझे मोटिवेशन तो मिला ही नाजिम भाई से, और मैंने जो स्टार्ट किया उसमें जो मतलब मुझे जैसे कहते हैं ना, यूट्यूब की ABCD मुझे नहीं पता थी। इन्होंने ही, नाज़मा जी ने ही मुझे यूट्यूब पर कैसे वीडियो को बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे एडिटिंग करनी है, धीरे 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 इन्होंने नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली ने, इनकी बेटी ने, बेटे ने, सभी ने, मतलब पूरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया और मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। और यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने के बाद हम लोग 3-4 महीने तो हम मतलब कोरोना से रिलेटेड टॉपिक्स पर ही वीडियोस बनाते थे।
और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं एमएलएम कंपनी से जुड़ी हुई हूँ, तो वहां पर ही मेरे एक सीनियर हैं डॉक्टर कासिम आलम, जो अररिया बिहार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया अगस्त में कि भाई ऐसे ऐसे ऑन पैसिव है, आप इसको देख लीजिए। तो मेरे सामने ये कॉन्सेप्ट आया, पर मैंने उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने फिर मुझे रिकॉल किया सितंबर में, आई थिंक 2 महीने बाद। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। उन्होंने मुझे वेबिनार का लिंक सेंड किया, और वेबिनार का लिंक उन्होंने फॉर्चुनेटली मुझे केडी शुक्ला सर का दिया, जो कि टीम चैंपियन के महागुरु हैं। और केडी शुक्ला सर का वेबिनार अटेंड कर रही थी मैं, सही बताऊं तो उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई। और केडी शुक्ला सर का वेबिनार देखने के बाद मुझे समझ में आया कि अरे भाई, हम तो बहुत पीछे हैं अभी। अगर हमें अपने आप को अपग्रेड करना है तो इस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो ही अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। तो क्यों ना ऑन पैसिव को ज्वाइन किया जाए। तो इस तरीके से एक्सीडेंटली मैंने अक्टूबर 14 में अपनी ज्वाइनिंग की, और फिर उसके बाद से आपने ही मुझे मोटिवेट किया कि भाई ऑन पैसिव में अगर आ गई हो तो इससे रिलेटेड ही कुछ काम किया जाए। तो वही रियली मैडम, ये बात तो हकीकत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए कि जब आपने ऑन पैसिव में आईडी लगाई तो उस वक्त का माहौल और उसका जो सिचुएशन, जो कंडीशंस थी, वो बताइए थोड़ा सा ना। तो पता है, इसलिए मालूम करना चाह रहे हैं कि जो हमारे और लोग हैं, किसी ने जेवर रख के लिया है, किसी ने लोन लिया है, किसी ने मतलब कुछ बेच के, कुछ ना कुछ मांग के, उधार लेके, मतलब क्या, कुछ लोगों ने तो ये समझ लीजिए कि अपनी जॉब तक छोड़ दी है। तो मैं चाहूंगी कि आपने इतना जो भी स्टेप लिया, वो किस उससे लिया आपने, उस मौके पर, उस मौका बताइए। देखिए, जब मैंने वेबिनार को अटेंड किया तो मुझे इसमें एक ऐसा पोटेंशियल नजर आया, सही बताऊं तो, जो कि हमें आने वाले टाइम में, जिसे कहा जाता है ना ऑन पैसिव को 7 जनरेशन बिजनेस, तो वो सोच करके ही मैंने अपनी आईडी को इसमें लगाया कि हम एमएलएम का इतिहास सब जानते हैं, एमएलएम के ड्रॉबैक सब जानते हैं, कि उसमें आपकी टीम काम करेगी तो आपके पास पैसा आ जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम ने भी ऑनलाइन जब वर्क स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों को नहीं आता था, या बहुत से लोग फील्ड में नहीं जा सकते थे। मीन्स डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ कंपनी की भी कंडीशंस थी कि इतना मीन्स इतने अमाउंट का ही आपको कोरियर किया जाएगा। ऐसे से करके मीन्स क्या हुआ कि काम जो था ना वो डे बाय डे खत्म होता चला गया। तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और सही बताऊं तो एक फील्ड वर्क करते करते ना एक टेंडेंसी ऐसी हो गई थी कि बस अब बहुत हो गया, अब फील्ड वर्क नहीं करना। और ऑन पैसिव के सिस्टम में हमें एक ऐसा पोटेंशियल नजर आ रहा था जिसमें कि हम घर बैठे रेजिडुअल इनकम भी करेंगे, और हमारी जो 7 जनरेशन का जो बिजनेस है, जैसा कि केडी शुक्ला सर कहते हैं, उन्होंने फर्स्ट वेबिनार में जब मैंने अटेंड किया तो उन्होंने बोला कि आप इसमें ज्वाइन कीजिए और चादर तान के सो जाइए। तो मुझे वो स्टेटमेंट, आज तक स्टेटमेंट मैं कई बार अपने वीडियोज में भी बोलती हूँ और लोगों को बोलती भी हूँ कि भाई एक ऐसा सिस्टम है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट्स डन डील। तो लोगों को अभी समझ में नहीं आता, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है मैडम जी। वेरी गुड मैडम। अच्छा, ये बताइए कि ऑन पैसिव में क्या खासियत है, क्या खास बात है कि उसको खास समझा जाए या कोई अहमियत दी जाए उसको? देखिए, ऑन पैसिव का जो स्टेटमेंट है, ऐसा आप बताइए मैडम मुझे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि आज की डेट में रन कर रहा है और आज की डेट में आपको एक ऐसी गारंटी दे रहा है जो कि इट्स अ डन डील कहा जाता है, दैट वी आर इन इट टू विन इट। मीन्स आपने फाउंडरशिप लगाई और उसके बाद आपको 7 जनरेशन बिजनेस जो आपको बोला जा रहा है कि इसमें आपको काम करने की जरूरत नहीं है, तो वाकई में इसमें आपको काम करने की जरूरत नहीं है आपने, क्योंकि ये डन डील है। तो ये स्टेटमेंट ही मैडम ऐसा है कि जो कि इसको दूसरे बिजनेस से, दूसरे किसी भी एमएलएम कंपनी से, दूसरे किसी भी सिस्टम से पावरफुल बनाता है। यस। अच्छा सोम, मैडम ये है कि, सॉरी मुझे आदत है सोम थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोम कह सकती हूँ जी बिल्कुल। अच्छा सोम, ये बताओ कि तुम इतना बिजी रहती हो, इतना स्ट्रगल करती हो, सही बात है, मैं बताती हूँ आपको, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा, मतलब इसका जो शेड्यूल है बहुत बिजी है। सच पूछो तो इसके पास 5 मिनट भी नहीं है किसी से एक्स्ट्रा बात कर सके खड़े होके कि मैं 5 मिनट इस बंदे से कोई बात कर लूं। रियली वो सचमुच उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास में इतना काम है। एक तो यूट्यूब का तो ये है, समझ लो कि 24 घंटे इसमें जा रहे हैं, कब अपडेट आ रहा है उसके लिए जागना है, कब उसको अपडेट सुबह उसको अर्निंग द मॉर्निंग देना भी है ताकि मतलब लोगों तक पहुंचे। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इस सब काम को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए नाजमा जी, असंभव कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। अगर आप ठान लो कोई भी काम करना और अगर आप उसे पूरी शिद्दत से करो तो वो काम आपको बहुत ही इजी लगता है। पहले मुझे ऑन पैसिव से थोड़ा सा वो लगता था कि अरे इसके तो इंटरनेशनल वेबिनार्स होते हैं, रात में कैसे जगेंगे। अगर आपको भी याद होगा तो मैं बताऊं, रात में 10 बजे के बाद मेरा फोन ऑफलाइन हो जाती थी मैं और सो जाती थी। लेकिन अभी क्या होता है, रात के 10 बजे के बाद मैं ऑनलाइन पूरे टाइम होती हूँ, दिन में चाहे दिन में भी होती हूँ वैसे। लेकिन ये है कि अभी जैसे कि होता था कि भाई हमने अपना अभी तक हमने लाइफ में करा क्या, कि खाया और
कमाया और फिर हम सो गए। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद से वो सपना हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमें सोने नहीं देता। तो हमने वो सपना ऑन पैसिव में देख लिया है जो कि हमें सोने नहीं देता। हम खुली आंखों से जो सपना देख रहे हैं वो और हम पूरा होते हुए ऑन पैसिव में देखेंगे। तो मैडम एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो नींद को त्यागा मैंने, सही बताऊं तो मुश्किल से 2 या 3 घंटे भी मैं सो रही हूँ तो मैं मतलब बिल्कुल फ्रेश फील करती हूँ खुद को। और आपके कंटिन्यूअस इंटरनेशनल वेबिनार में सुबह 6 बज जाए 7 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑन पैसिव में इतनी पॉजिटिविटी है, इतना एनर्जी आती है अगर हम वेबिनार को सुनते हैं, अपडेट अपने आप को अपडेट करते हैं। तो मैडम इससे अच्छा और पावरफुल बिजनेस तो मुझे कोई लगता नहीं है। और यही एक पोटेंशियल है जो कि मुझे लगता है हर किसी को आज की डेट में करना भी चाहिए। सही कह रही हैं आप। बहुत ज्यादा मैंने देखा है अपने आसपास भी, थोड़ा सा अक्सर इधर उधर जाते हैं तो मैंने देखा है लेडीज एक किचन के काम को लेके, मैं समझती हूँ कि पूरी लाइफ वो किचन के अंदर गुजार देती है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी है या नहीं, उसको बस सेंस काम नहीं करता, या ये कह लीजिए कि उसको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आती जिसकी वजह से, या उसको कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो उसको समझ पाए जी। तो आप उन लेडीज के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए किचन का काम तो मैं भी करती हूँ, मैं भी अपने घर का खाना भी बनाती हूँ और जो भी काम है घर की सफाई भी, सभी कुछ हम खुद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और करता है, मैं अपने घर का काम खुद करना पसंद करती हूँ। मेरे पास कोई मेड नहीं है सही बताऊं तो। और इसको बस हमें क्या करना पड़ेगा मैडम, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को देखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग आप उठेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप स्पीड अप कर लेंगे ना। और मेन चीज क्या है, आपका प्रेफरेंस, आपका जो भी आप काम करते हैं आप उसमें से प्रेफरेंस किसको देते हैं। अगर आपके पास ये लगा लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास अगर आधा घंटा है तो आप क्या करना पसंद करेंगे? बहुत लोग कहेंगे आधा घंटा है तो हम सोना पसंद करेंगे, कुछ लोग कहेंगे आधा घंटा है तो चलो एक सीरियल देख लेते हैं टीवी में, कुछ लोग गॉसिपिंग में करेंगे, कुछ लोग आपका फोन उठाएंगे और फालतू के चैटिंग में लगेंगे या फिर फेसबुक पे सर्फिंग करेंगे। तो मैडम ये टाइम को यूटिलाइजेशन करने का अपना अपना एक नजरिया है। और जितनी भी घर में रहने वाली लेडीज हैं उन सभी लेडीज को खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अपनी फैमिली के लिए अगर इस टाइम में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लेडीज के लिए तो एक स्पेशल है कि भाई हमें अपने आप को प्रूव करने का टाइम आज की डेट में महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से आ चुका है। क्योंकि कोई भी महिला अगर घर में भी बैठी है तो उसने, अगर वो एजुकेटेड पहले नहीं थी, उसने एजुकेशन अगर पहले नहीं ली तो उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का एक फॉर्म है, तो ऑनलाइन एजुकेशन से वो अपना कर सकती है। और अगर वो एजुकेटेड पहले से ही है तो ऑनलाइन कोचिंग दे सकती है, ऑनलाइन क्लासेस दे सकती है। तो डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है, जो कि कोरोना टाइम में, कोरोना का एक खास बात ये रही कि कोरोना से जो नुकसान हुआ हम सबको वो तो हुआ, लेकिन एक खास बात ये कि हम सभी ने, खासकर घर में रहने वाली महिलाओं ने खुद को अपग्रेड कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और सारी महिलाओं को अभी तक यही करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑन पैसिव आईटी कंपनी है, आई थिंक कि वो टूल है, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं और ये एआई बेस्ड है। ये हम बार बार अपने वीडियोस में, अपने जूम मीटिंग में, अदरवाइज किसी से मिलते हैं तो ये बात जरूर हमें सबसे पहले ये बतानी पड़ती है कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है और ये एआई बेस्ड है, फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तो फ्यूचरिस्टिक, इसमें जितने भी टूल्स हैं वो सारे फ्यूचरिस्टिक्स हैं। तो मैडम मैं ये चाहूंगी सोम मैडम कि आप मुझे कुछ टूल्स के बारे में बताइए जो कि आपको पसंद है। वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, आप मुझे ये बताइए आपको बेहद कौन से पसंद है जो ज्यादातर काम आने वाले हैं, खासकर लेडीज के लिए भी मैं चाहूंगी उसको दर्शाएं थोड़ा सा। जी नाजमा जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो किससे चलेगी? प्रोडक्ट से चलेगी। जब प्रोडक्ट्स होगा तभी वो आगे मतलब सक्सेसफुल हो पाएगी। और ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने की 50-60 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, सही बताऊं तो 50-60 प्रोडक्ट्स अभी हमारे हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन जितने अभी हमारे सामने 6 हमें बैक ऑफिस में मिल रहे हैं और 6 के 6 अगर हम बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं तो सही बताऊं तो एक से बढ़कर एक सुपीरियर क्वालिटी के हैं और बिल्कुल चीपेस्ट है मार्केट में। तो मार्केट में बूम तो आगे करने वाले हैं। और ये रहेगी आम पब्लिक की बात, आम पब्लिक तो उसे यूज नहीं कर पा रही, उसके लिए मार्केटिंग कैंपेनिंग भी हो रहा है। और मैं बात करूं कि कौन सा मुझे अच्छा लगता है या कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, तो एक से बढ़ के एक हीरा है जिसे कहते हैं। तो आई थिंक सभी अच्छे हैं, लेकिन अपने अगर आप मेरे पर्सनल अगर उसे पूछेंगे कि
कौन सा अच्छा लगता है, तो एज अ यूट्यूबर, क्योंकि मैं इस चीज में अपने आप को एज अ यूट्यूबर, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है इस समय, तो मैं एज अ यूट्यूबर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है मैडम वो लगता है मुझे ओ कैप्चर। ओ कैप्चर को मैंने काफी डीपली स्टडी किया। उसमें बताऊं, ओ कैप्चर जो है उसमें वीडियो का जो बनाने का जो एक फॉर्मेशन का जो हमें टूल मिलने वाला है ओ कैप्चर के जरिए, तो दैट इज द बेस्ट। क्योंकि इसमें अभी मुझे क्या है, वीडियो एडिटिंग के जो टूल्स है मुझे बहुत से लेने पड़ते हैं, प्रीमियम ऐप लेना पड़ता है, जैसे काइन मास्टर है या पावर डायरेक्टर है। और उसमें भी अगर मैं पावर डायरेक्टर को मैं या काइन मास्टर को मैं अगर अपग्रेड नहीं कराती, उसमें प्रीमियम में सब्सक्रिप्शन उसका नहीं देती, तो उसमें उसको लेने के बाद भी उसमें कुछ ऐसी फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि मुझे लगता है कुछ कम है, इसके अंदर और एड ऑन होना चाहिए। लेकिन पर मंथ सब्सक्रिप्शन लेना, और फिर जैसे लाइव रिकॉर्डिंग्स करते हैं उसके लिए मैं स्ट्रीम यार्ड लेती हूँ, उसका भी काफी हायर पैकेज होता है। और आई थिंक हायर पैकेज लेने के बाद भी होता है कि आपकी रिकॉर्डिंग किसी से ना हो पाए, तो वो क्या होता है, आपका सब्सक्रिप्शन मैम उस महीने का हो जाता है, आपका मतलब वेस्ट हो जाता है जिसे कहते हैं। तो इतना मतलब 5-6 हजार रुपए एक साथ एक महीने में खर्च करना, और उसके बाद फिर एडिटिंग का सब कुछ करना, तो वो भी एक काफी हेक्टिक मुझे लगता था। लेकिन जहां मैंने ओ कैप्चर के फीचर्स देखे मैडम, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ओ कैप्चर से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग एंड पीछे का बैकग्राउंड भी मैम इतने अच्छे और इजीली तरीके से चेंज होने वाला है, जिसकी कि मुझे लगता है ऐसे मार्केट में आज की डेट में कोई भी दूसरा और कोई हमें टूल नहीं दे रहा। तो आई थिंक ओ कैप्चर मेरे बाय प्रोफेशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन ओ अकेडमी की बात करें या हम ओ चैट की बात करें, ओ नेटवर्क जो कि सोशल मीडिया पर, जैसे कि यंगस्टर्स हैं आजकल के, वो फेसबुक पर रहते हैं, लेकिन फेसबुक पे भी लिमिटेड फीचर्स हैं, आपकी प्राइवेसी उसमें नहीं रहती। लेकिन ओ नेटवर्क हमारा एक ऐसा रहने वाला है जिसमें कि आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो होगी वो मस्ट होगी। तो वो आई थिंक आने वाले टाइम में हम सभी को मिलेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है, दैट इज द बेस्ट। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने मतलब इसमें जितना मैंने भी थोड़ा सा सर्च किया है, तो मुझे लगा कि जैसे कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत हुनर रखती हैं अपने अंदर, बहुत ज्यादा टैलेंट है उनके अंदर, अपने जो हुनर को है उन्होंने छुपा रखा है, या शर्म की वजह से, या ये कि उनके अभी तक उनको कोई ऐसा स्केल नहीं मिला कि वो अपने आप को उभार सकें। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल है कि यूट्यूबर ही है, या कोई घर में वैसी गृहिणी कोई काम ऐसा करती है, तो उसके लिए इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसमें उस चीज को हमको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं? जी देखिए, इसके लिए बहुत से प्रोडक्ट्स हमारे आने वाले कमिंग डेज में आने भी वाले हैं नाज़मा मैम। और मैं बताऊं आपको, जैसे कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है, आप स्किल्ड है, कोई भी, मतलब कोई जरूरी नहीं कोई लेडीज हो, घर का बच्चा भी हो सकता है, घर का बड़ा बूढ़ा भी हो सकता है, कोई जेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसके हाथ में हुनर है, जैसे छोटे छोटे कारखाने होते हैं, मैं देखती हूँ अपने आजू बाजू अगर जाते हैं, हम एनजीओ में जाते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। वृद्धाश्रम में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वृद्धाश्रम में जो लेडीज हैं, 60+ की लेडीज हैं और जेंट्स भी हैं, दोनों वो हाथ से बनाते हैं कुछ कुछ, लेकिन उसके लिए उनको बायर नहीं मिलता। तो जरूरी नहीं कि घर में रहने वाली लेडीज, मैं आपको बताऊं, इससे सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा। और एक ऐसा टूल जो कि मुझे ऑन पैसिव में लगता है जिसमें कि पोटेंशियल है ऐसे लोगों की हेल्प करने का, और जिसके लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड मार्केट मिलने वाला है, वो है ओ शॉप। ओ शॉप में आप ऐसे प्रोडक्ट्स को जो भी होंगे, ये है कि आपको थोड़ा सा फील्ड वर्क इसमें करना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा, उन लोगों के जितने भी स्किल्ड उनके हाथ में है, उनके हाथ से बनाई हुई जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज भी हैं उनकी कुछ, जो कि वो किसी को नहीं शेयर कर सकते, या उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो किसी को, मतलब, या उनको एक मौका नहीं मिला। तो इस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए मैडम ओ शॉप में आकर के अपने प्रोडक्ट और सर्विस को वर्ल्ड वाइड लेवल पर वो अपना इतने लार्ज स्केल पर वो प्रमोट कर सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छा, इससे तो बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, यानी फ्यूचर में। जी, अभी तो हम प्रोसीजर में चल ही रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे मैडम अपने जो ये लॉन्चिंग प्रोसीजर जो कंपेनिंग चली है, अब कुछ दिन से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा दुबई में जो इसका हुआ रिसेंटली, तो आपको कैसा, मतलब उसके बारे में कैसे आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे उसके बारे में? जी मैम, जैसे आपने पूछा कि दुबई में, तो दुबई मैम किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। बुर्ज खलीफा में हमारी मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। और बहुत लोगों का अभी भी ये है कि भाई दुबई में क्यों शुरू हुआ, उसके बारे में मैं वीडियोस में भी बताती हूँ, आज भी बताना चाहूंगी कि दिमाग में बात आ रही है कि जो हमारा बुर्ज खलीफा से दुबई जब हमारे सामने आया कि भाई दुबई में हमारे 2 ऑफिसेज हैं, वो आया 30 मार्च 2022 को। और 30 मार्च को जब आप हैदराबाद गई थी, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी आपको वंस अगेन देना चाहूंगी, बहुत अच्छा ट्रिप
रहा आपका। तो उस दिन आप हैदराबाद में थे और मैं से बताऊं मेरे फादर जो थे हॉस्पिटल, उस दिन हॉस्पिटलाइज थे और मैं हॉस्पिटल में थी, तो हमारी और आपकी बात भी नहीं हुई। और उस दिन जब मैंने देखा, मीन्स आईसीयू में बैठे बैठे ही मैंने अपना ऑन किया हुआ था, अपना फोन ऑन किया हुआ था मैंने, और उसमें मैं देख रही थी जूम पर कि हमारा कहाँ पर है। तो सही बताऊं तो वहां पर जब दिखाया गया कि दुबई में हमारा ऑफिस, तो मैं बिल्कुल चिल्लाने लगी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मीन्स इतना ज्यादा एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई हो गया कि हमारा ऑफिस, हमारा ऑन पैसिव का ऑफिस, वो भी कहाँ, दुबई में, वो भी बुर्ज खलीफा में। तो दैट इज वेरी अमेजिंग थिंग, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा ऑफिस दुबई के हर कोने में। और उसके बाद जैसे ही सेकेंड स्ट्रीमिंग हुआ उसका लाइव इवेंट, जो हमारा एपिक इवेंट हुआ, फिर 2 अप्रैल को हुआ, तो उसमें भी बहुत ही जबरदस्त 10 लोकेशंस पर, पहले आ रहा था कि भाई 9 लोकेशंस है, उसके बाद 10 भी, फिर 12 लोकेशंस पर हो गया। तो वो बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा देखने का कि हमारा इतना सारा, मतलब दुबई के हर कोने में, हर शहर में, हर शहर के हर कोने में दुबई के आइस रिंग्स में, एक्वेरियम में, अंडर वाटर जू में भी है एंड मॉल्स में है। तो बहुत ही अमेजिंग, मीन्स जो भी कोई जा रहा है तो उसको क्लिक कर रहा है, उसकी फोटोज ले रहा है। आरडी जायसवाल के आप देख रहे हैं कि वहां से उनके लाइव वीडियोस आ रहे हैं लगातार, और मोहम्मद कमाल सर के तो कमाल के वीडियोस, और मेरे चैनल पर भी आप देख पा रहे होंगे उन्हें कि मैं डेली अपलोड करती हूँ, अगर वो मुझे शेयर करते हैं तो मतलब कहने की बात यह है कि दुबई में हमारा ऑफिस का होना हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही फक्र की बात है। रियली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हम लोग और बहुत ही सरप्राइज थे, क्योंकि अचानक, और जैसे मैं एक दिन, मुझे याद है सोम आपका, जब आपने वीडियो बनानी शुरू करी थी, स्टार्टअप की थी, तो उस टाइम एक लगन होती ना दिमाग में कि मेरा फोकस है, यानी आपने कहा था कि मेरा एक फोकस है कि मैं अपने पैसे से ना, कंपनी के पैसे से मैं हैदराबाद जाऊं। अरे वाह, आपको याद है ये? और वो चीज आपके साथ हुई, राइट? जी बिल्कुल। देखो, आपको एक फोकस क्लियर वहां हुआ इनका, मैडम का, कि वाकई गई पूरे जोश और होश के साथ वो। उसके बाद से तो आप जानते हो कितनी एक्साइटेड होंगी, और जो अब चल रहा है उसके बाद तो सोचो कि मतलब एक्साइटेड जो मोमेंट्स है ना लाइफ के, वो किसी से हम शेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ देखो आपस में बातें करते हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं आपस में एक दूसरे के, जूम में हम जब बात करते हैं तो एक हमारा एनर्जी जो लेवल है ना, वो अप हो रहा है सच में। जैसे कहते हैं ना, बड़ा सोचो बड़ा करो। तो अभी देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि हम हैदराबाद गए, जो बुर्ज खलीफा का तो प्रोग्राम जो हुआ उसके बाद हुआ, उससे पहले ओबलेस पे मिस्टर एश मुफारे ने बहुत अच्छा ओबलेस पे काम किया, जो कि आपने दिया। तो आप उसको थोड़ा सा बताएं, आपको उस वक्त कैसा फील हुआ कि किस तरह उन्होंने, मतलब जी नाज़मा जी, ब्लेसिंग के लिए क्या किया उन्होंने? जी देखिए, सबसे पहले जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं ऐश मुफारे सर, मैं सही बताऊंगी, ही इज द बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड। बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं कि हम अपने ऐसे बेस्ट सीईओ और ऐसी बेस्ट कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अपने लॉन्चिंग मोड में आने से पहले 12 लाख तो हमारे फाउंडर्स हो चुके हैं, जो कि इतना विश्वास और शिद्दत के साथ ऑन पैसिव में जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बताइए नाज़मा जी, हमने इतनी कंपनीज की हैं, इतनी जगह काम किया है, लेकिन क्या किसी दूसरी कंपनी ने अपने लॉन्चिंग मोड से पहले या आपको पैसा देने से पहले आपको ओब्लेस के बारे में कभी सोचा आपने कि भाई वो किसी समाज सेवा के लिए कोई काम करे? हम अपने लिए कोई अगर हम कोई भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये होता है कि भाई महीना खत्म हुआ, महीने में हमें कितना पैसा मिलेगा। महीने में वो पैसा जो है वो हमें काम करवाता है पूरे महीने, या वीकली पेमेंट जिसको होती है। चलो, मतलब हमारा मेन काम क्या है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, हर कोई पैसे के लिए काम करता है। लेकिन ऑन पैसिव, जिसमें कि 4 साल से लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें कि पैसे के लिए लोग जुड़े ही नहीं है, पैसा इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंडरी है। और ऑन पैसिव में जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं, इसीलिए उन्होंने मतलब इतना बड़ा विशाल एक जो साम्राज्य ही कहूंगी मैं, साम्राज्य, जो एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी जो खड़ी की, और उसमें लोगों को इस तरीके से उनको बताया है, इतने अच्छे तरीके से सिस्टम को समझाया, अपने विजन को इतने अच्छे से क्लियर किया है कि सभी लोगों को समझ में आ गया कि भाई हमारा जो पैसा है वो सेकेंडरी है, और ओ ब्लेस जो है हमारा प्रायोरिटी लेवल पर है। तो ओ ब्लेस जैसा कि उन्होंने बताया, मतलब लोगों के मन में तो है कि भाई पैसा आएगा तो हम करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो उन्होंने हमारे सबके माइंड में भर दिया है, ओ ब्लेस, तो उसके बारे में तो देखिए जब होगा, जब हम चैरिटी करेंगे या कैसे होगा, वो तो आने वाले टाइम की प्लानिंग है। लेकिन जैसे हैदराबाद स्टाफ की तरफ से जो मैंने अपने चैनल पर भी वीडियोस निकाले, ऑन पैसिव के ऑफिशियल चैनल्स पर भी आप देख पा रहे हैं
कि वहाँ किस तरीके से हैदराबाद का जो स्टाफ है वो चैरिटी कर रहा है, तो उससे एक हमारा जो मानसिकता है ना वो डेवलपिंग हो रही है अभी, कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, अब तक बहुत हो गया अपने लिए या इनकम के लिए हमने काम किया, लेकिन ऑन पैसिव से एक नई दिशा और एक नया जो हमारे सोचने का जो एक नजरिया है वो हमें ओ ब्लेस के जरिए ही, ओ ब्लेस के कॉन्सेप्ट से ही हमें मिला है नाजमा जी। नहीं, ओबलेस का काम बहुत अच्छा है और वाकई में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है ये, क्योंकि इससे आदमी का ना दिल नरम होता है। जब हम कुछ कमाते हैं तो किसी को हमें देना भी चाहिए। और ओबलेस का जो बेहतरीन मुझे बात लगती है, ओबलेस का फायदा क्या है, जो फाउंडर्स हैं उनको तो है ही है, लेकिन जो फाउंडर्स नहीं है उनको भी इसका बेनिफिट बराबर पहुंचेगा लाइफ टाइम। वो बिल्कुल इसीलिए वो एक प्रोडक्ट बनाया गया है ताकि हम कुछ, अब ये यहाँ ये होता है कि ओबलेस तो आ गया है तो अभी तो हमारे पास पैसे नहीं आए, तो ये बात ये नहीं है कि आप अभी देना शुरू कर दो। आप विश्वास करिए कि इस कंपनी में इतना पैसा आएगा कि आप इतना रख ही नहीं पाओगे, कि आपको ओबलेस में देना ही पड़ेगा, डोनेट करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। सोमलता जी, आपको तो सच पूछो तो नॉलेज इतनी है कि शायद ही किसी को हो, क्योंकि आप तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है नॉलेज, क्योंकि आप एक तो रात दिन इस चीज को तैयार करना, फिर उसको तैयार करके फिर उस पर मेहनत करना, सुनना पढ़ना, बार बार उसको मतलब लर्न करना कि कोई बात मेरे से ऐसी ना हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक में जाती है बात। आज हम जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हमें ये बात हमेशा, मुझे क्या सभी को सोचनी चाहिए कि जब मैं कोई बात दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ, दूसरों तक कहना चाहती हूँ, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरी बात से किसी का मन न दुखे। क्या मैं कोई बात ऐसी ना करूं जो कंपनी ने कही नहीं है और मैं बोल दूं। तो ये बिल्कुल फेयर है कि जो कंपनी कहेगी वो ही हम आपको बताएंगे। उससे पहले बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, रातों को भी फोन आते हैं, क्योंकि अब पोजीशन ऐसी है कि अब हम किसी को मना नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते हम कोई फोन ना उठाएं। हम फोन उठाते, पता नहीं कौन सा फाउंडर हमारा परेशान होगा। जैसे रात को एक फोन आया कि भाई इसने, कंपनी ने तो ऐसा बोला था कि इसमें कोई लीडर नहीं है और ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, तो फिर ये लीडरशिप्स कहाँ से नजर आ रही हैं। तो मैंने कहा आपका नजरिया गलत है, या आपका जो भी है आपके सामने वो गलत है, क्योंकि इसमें लीडर यकीनन कोई भी नहीं है, क्योंकि लीडर क्वालिटी तो हर एक बंदा रखा हुआ है यहाँ पर। लीडर इसका कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ लीडर्स की नहीं चल रही है, ना ही किसी एक फाउंडर्स की चल रही है। यहाँ सिर्फ कंपनी जो अपडेट आते हैं कंपनी के थ्रू, यानी जो भी अपने एश मुफारे आते हैं, डे बाय डे आप देखते हो कि वो अपना प्लान प्रेजेंटेशन अपने तरीके से जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है उसी तरह के वही चीज बताते हैं। वही चीज ये यूट्यूबर्स वाले बोलते हैं या अदर्स, हम जूम पर हैं तो हम भी वही चीजें दर्शाते हैं। लेकिन कोई भी सवाल जब इतने आते हैं, लॉन्च इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी एक ही क्वेश्चन है कि मैम लॉन्च कब होगा। अरे भाई, तुमने समझा क्या है? ये लॉन्चिंग तो आप पूछोगे ही नहीं, ये प्रोसेसर लॉन्चिंग के तो है। जब हम कोई चीज तैयार करते हैं फिर उसको हम प्रमोट करते हैं, या अब उसका हम जब यानी कि उसका प्रचार कर रहे हैं, जो प्रचार के बाद जो वैल्यू आती है, अब जब वैल्यू आएगी वो तो दिखेगी। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो कि हर फाउंडर की एक वैल्यू बन चुकी है जो कि आपको किसी कंपनी ने नहीं दी। तो मैडम एक सवाल और वैल्यू के ऊपर करते हैं, आप क्या बताते हो? वैल्यू के ऊपर बताइए आप मुझे। जो फाउंडर्स इस वक्त फाउंडरशिप ले चुके हैं उनकी वैल्यू क्रिएट किस तरह आपकी नजर? देखिए मैडम, सवाल तो आप कर चुकी हैं और जवाब आप खुद ही दे चुकी हैं कि वैल्यू क्या है। मुझे पता है कि बहुत अच्छा ब्रीफ और आने वाला है, क्योंकि मैं तो इसमें वैल्यू पे तो मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी सोम आप बोलो। देखिए ऐसा है कि मार्केटिंग का पहले, अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि लोग पहले बोलते थे कि भाई ऑन पैसिव तो आपने ज्वाइन कर लिया, कितना आ रहा है? तो हम बोलते थे भाई अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई। तो कहते थे अगर लॉन्च नहीं हुई तो आपने फाउंडरशिप क्यों ली है? तो हमने कहा फाउंडरशिप इसलिए ली क्योंकि हमें इसमें कुछ पोटेंशियल आगे दिखाई दे रहा है, हमने इसके विजन को देखा है और हमें लगता है कि हाँ हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कुछ लोग हंसते थे हमारे ऊपर कि भाई क्यों ली है और मतलब इस तरीके से, लेकिन हमने किसी को फोर्स कभी नहीं किया कि भाई आप भी ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से समय धीरे धीरे निकलता चला गया और फिर देखिए उसके बाद
स्टार्टिंग में जब 2018 से कंपनी रन कर रही है, उसके बाद 2019 में 20 में बैंगलोर में हुई, उसके बाद फिर 2022 में जब हमारा ऑन पैसिव का ऑफिस जो इतना बड़ा विशाल हैदराबाद में हुआ, और हैदराबाद हम विजिट भी करके आए, हमने खुद भी देखा, उसके बाद भी लोगों को चैन नहीं पड़ा। उसके बाद भी नेगेटिविटी मार्केट में आने लगी कि भाई हैदराबाद ऑफिस तो है, ऑफिस की बिल्डिंग तो हो जाती है, लेकिन भाई फाउंडरशिप क्लोज क्यों नहीं हो रही। अभी यही बात समझने की है एक मैडम कि फाउंडरशिप क्लोज से क्या मतलब। अभी कंपनी का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि ओ फाउंडर्स न्यू वेबसाइट आई, न्यू ऑफिसेस खुल गए हैं, और धीरे धीरे बांग्लादेश में भी हुआ। उसके बाद अभी देखिए अब दुबई में 2 ऑफिसेस हुए। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको इसका डे बाय डे, फेज बाय फेज आपको डेवलपमेंट नजर आ रहा है। डेवलपमेंट नजर आने का मतलब क्या है कि कंपनी की जो क्षमता है, कंपनी की कार्य करने की क्षमता, कंपनी के एम्प्लॉयज की संख्या की बढ़ाना, क्या इस चीज को दर्शाता है कि डे बाय डे जो ऑन पैसिव का जो प्रचार और प्रसार किया जा रहा है वो अभी लॉन्चिंग मोड में है। यानी कि जब आप देखिए, अगर लॉन्चिंग मोड की बात करेंगे तो सीधा का सीधा कि सोशल मीडिया पर कंपनी का आना। सोशल मीडिया पर तो कंपनी पहले भी थी, यूट्यूब पर आई तो दैट मीन सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है तो सोशल मीडिया पर आई, लेकिन एक हर स्ट्रीट में ऑन पैसिव के प्रचार और प्रसार, उसके एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू होना, बुर्ज खलीफा जैसे एक बिजनेस टाइकून्स के साथ होना, तो एक बहुत बड़ी बात है। और जहां तक मार्केटिंग कैंपेनिंग है, मार्केटिंग कैंपेनिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है मैडम, वो सेल्स है। सेल्स कब आएगी, जब हमारा मार्केटिंग कैंपेनिंग हर जगह, अभी कुछ मिलियंस लोगों के साथ है ऑन पैसिव। अभी सही बताऊं तो बुर्ज खलीफा में हो गया है इनफैक्ट, लेकिन कुछ मिलियंस लोगों में है। लेकिन हमारा जो ऑन पैसिव है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड है, और उसको मिलियन से नहीं होगा, वो बिलियन से शुरू होगा। तो बिलियंस ऑफ लोगों तक, कस्टमर्स तक, रीसेलर्स को लाने के लिए जो मार्केटिंग कैंपेनिंग अभी बुर्ज खलीफा में स्टार्ट हुई, उसके बाद फेज बाय फेज अभी सुनने में आ रहा है कि यूएसए में इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कमिंग इस फ्राइडे को भी होने वाला है। क्योंकि देखिए रिलीजियस फेस्टिवल हमारा ईद आने वाला है, और ईद पर सभी को पता है कि करीबन जो 3 लाख लोग डेली बुर्ज खलीफा में जाते हैं, वो कितने, कम से कम 10 लाख से अबव उनकी लोगों की संख्या हो जाएगी। तो कितने लोग देखेंगे, 10 में से मैं कहती हूँ अगर वर्स्ट कंडीशन भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग तो देखेंगे। तो 1 लाख लोग भी अगर एक दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो गई, तो आप सोचिए कि मार्केट की वैल्यू क्या है, कितनी सेल्स बढ़ने वाली है। और सेल्स का अगर होगा, अगर आपने कोई दुकान लगाई, अगर आपकी सेल नहीं होगी तो फायदा नहीं होगा। सेल्स में मैडम देखिए कि सेल्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स अभी मौजूद हैं, 6 प्रोडक्ट्स हैं। जितने भी लोग आएंगे, अगर देखेंगे एडवर्टीजमेंट्स, तो आपको onpassive.com जरूर सर्च करेंगे कि क्या है। उसमें आ रहा है आपका कि बिकम अ फाउंडर। बिकम अ फाउंडर क्लिक करने के बाद वो फौरन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जब वो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल देखेंगे, सेल्स बढ़ेगी, मार्केट का रीसेलर्स बढ़ेंगे, क्षमता बढ़ेगी। क्षमता बढ़ेगी तो मैडम क्या होगा, टारगेटेड ट्रैफिक आएगा। और टारगेटेड ट्रैफिक का सीधा मकसद हम सबको पता है कि क्या आएगा, टारगेटेड ट्रैफिक जहां आएगा, हमारी दुकान की जो सेल ज्यादा बढ़ेगी, तो मैडम सीधा का सीधा इम्पैक्ट, लोगों की रेवेन्यू जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। कंपनसेशन प्लान विल बी स्टार्ट, बजट एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। तो यही सब कुछ है मैडम कि धीरे धीरे डे बाय डे, देखिए एक पेड़ है, अगर बीज बो दिया है तो उसका वृक्ष बनने में, उसको फल देने में टाइम लग रहा है। तो वही है ऑन पैसिव का सिचुएशन कि अभी धीरे धीरे हमारा जो फल है वो लग चुका है, लेकिन वो भी पका नहीं है। जिस दिन वो पक जाएगा उस दिन टपक के मैडम सभी के सामने रेवेन्यू एज अ जो आएगा। बहुत अच्छे ब्रीफ। अब सच पूछो तो मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर आपने मुझे कंपनी की बहुत ज्यादा से ज्यादा बातें मुझे बताई हैं, जो कि रियली मैं समझती हूँ कि लोगों के वो काम आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ आप में से सोमलता जी, मैं आपसे मालूम करना चाहूंगी कि जो हमारे कंपनी के प्राउड फाउंडर्स हैं, आप उनको कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? जी बिल्कुल नाजमा जी, सबसे पहले मैं ऑन पैसिव के जितना भी मैंने बोला वो सभी एक मैसेज से कम नहीं है, और आपने जितना बताया लोगों को, और मैं आप सभी के लिए एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि अगर आपने ऑन पैसिव को अभी तक नहीं समझा है तो आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए अवसर जो है, क्या कहा जाता है ना कि सूर्योदय और अवसर दोनों में समानता एक ही होती है। वो दोनों समय रहते अगर आपने देख लिया, अगर ग्रैब कर लिया तो आप देख पाएंगे, नहीं तो आप बिल्कुल पछताएंगे। तो ऑन पैसिव के साथ भी ऐसा ही है। तो जितने भी अपने आप को प्राउड फाउंडर्स तो कहते हैं, लेकिन प्राउड मोमेंट्स में जीते नहीं है, और लोगों की बातों में या यूट्यूब वीडियोस में या कंपनी लॉन्च नहीं हो रही, इस तरीके के सवाल उठाते हैं। वो लोग उठाते हैं जो कि ऑन पैसिव के वेबिनार्स को अटेंड नहीं करते, या फिर ऑन पैसिव के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी समय रहते आपके पास लर्निंग का टाइम है।
अगर आप ऑन पैसिव के सिस्टम में मतलब चाहते हैं कि ऑन पैसिव में आप फाउंडरशिप ले चुके हैं, लेकिन अभी तक आप अगर एक्टिव नहीं हुए हैं, अगर आपके मन में 1% भी अगर कहीं शंका है, तो उस चीज को आप अपने माइंड से समय रहते निकाल लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप पछताएंगे और फिर आप ये मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग चाहे याद रख लीजिएगा। मैं ये चैलेंज करती हूँ आप लोगों को कि ऑन पैसिव जैसा सिस्टम ना बना है और ना ही बनेगा आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। एक और है सवाल, ये नॉन पेड जो फाउंडर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका ऑन पैसिव के? जी बहुत अच्छा सवाल किया नाजमा मैडम आपने इस मुकाम पर आकर, क्योंकि ऑन पैसिव मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है और फाउंडरशिप कभी भी क्लोज हो सकती है जैसा कि क्योंकि अनाउंसमेंट तो काफी बार हो चुकी है, लेकिन क्या हुआ कि पिछले 6 महीने से ही हम ये सुन रहे हैं कि इस महीने। लेकिन देखिए कि जितना टाइम अगर मिल रहा है तो उस टाइम में हम सभी का फायदा है। जितने ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगे, जितने ज्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे तो सभी का फायदा है। और जितने भी अनपेड हैं, जो कि जिन्होंने कि केवल रजिस्ट्रेशन अभी किया है, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि अगर आप रजिस्टर्ड कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय रहते अगर आपके पास ये अवसर अगर निकल गया फ्रेंड्स, तो अगर आप करोड़ों रुपए भी देंगे, आप किसी के भी हाथ पैर भी जोड़ लेंगे, कहीं से भी कोई जैक लगा देंगे, आपको फाउंडरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप ऑन पैसिव के 1% क्रीमी लेयर में आना चाहते हैं, ऑन द top.live में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जितने भी काम आपने करे, आपकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी अगर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऑन पैसिव में मेन चीज आपकी क्या बनेगी, एक वैल्यू बनेगी। जैसा आपने पहले भी प्रश्न किया मैडम, तो उससे मैं इसको कोरिलेट कर देती हूँ कि आपकी एक तो आप प्राउड मोमेंट में जिएंगे, आपकी पहचान बनेगी, और पहचान बनने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के सामने आपके सामने जो ये सिस्टम है ऑन पैसिव, इसके जैसा फ्रेंड्स आपके सामने कोई भी दूसरा अदर सिस्टम इस समय मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। और किसी के पास अवेलेबल हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच सोमलता जी, आपने बहुत बाखूबी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्साइटेड मूवमेंट के साथ, और जैसा कि हम चाहते हैं, मतलब जैसा कि हम समझते हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्साह चारों तरफ हमें नजर आ रहा है, तो आपका हमने इंटरव्यू लेने ते टाइम भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और वही उत्साह है, वही मतलब नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, यानी कि और ऐसा लग रहा है कि आगे हमें और अच्छा और मेहनत करनी है और अच्छा काम करना है, क्योंकि ये कंपनी हमारी है, हम इसके फाउंडर्स हैं, ये हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सोमलता जी। चलते चलते एक सवाल और, आपको हमारे यहाँ चैनल पर ये जो हमने एक चलाया है जी, तो आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लगा कि आपके चैनल पर आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। ऐसा मत बोलो सोम, ऐसा मत बोलो। नहीं, ये हकीकत है नाज़मा मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।